ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों सुनते हैं बुध प्रदोष की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई और कुछ दिनों के बाद जब वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर गया, तब बुधवार के दिन वो अपनी पत्नी को साथ लेकर लौटने लगा। इस दिन वो पुरुष अपनी पत्नी को वापस घर लेकर जाने वाला था। वो दिन बुधवार का था। बुधवार के दिन लड़की की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। यही सोचकर ससुराल के लोगों ने उस पुरुष को समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा कि आज का दिन विदाई के लिए शुभ नहीं होता है, लेकिन वो पुरुष तो माना नहीं और अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर चलने पर पत्नी को प्यास लगी। तब वो पुरुष अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे छांव में बिठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पुरुष हाथ में लोटा लेकर पानी की तलाश में यहाँ वहां भटकता रहा। बहुत देर हो जाने के बाद और बहुत आगे निकल जाने के बाद उसे दूर कहीं एक कुआं दिखाई पड़ा, जिसमें से उसने लोटा भरकर पानी लिया और अपनी पत्नी को पिलाने के लिए वह लोटा लेकर वापस पत्नी के पास आने लगा। बहुत देर के बाद जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसे देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी एक पुरुष से बात कर रही थी। थोड़ा और नजदीक जाने पर पुरुष को एहसास हुआ कि जिस पुरुष से उसकी पत्नी बात कर रही थी वो तो उसी का हमशक्ल है और उसकी पत्नी उससे हंस हंस कर बात कर रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उस पराये पुरुष के लोटे से पानी भी पी रही है। ये सब देखकर वह पुरुष क्रोध में भरकर अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसे देखकर पराया पुरुष भी कहने लगा कि ये तो मेरी पत्नी है। फिर उसकी पत्नी भी 2 हमशक्लों को देखकर काफी परेशान हो गई, हैरान हो गई। अब दोनों ही पुरुष उस पत्नी पर अपना अपना अधिकार जमाने लगे। यह सब देखकर दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ गया। जब झगड़ा बढ़ गया, बात झगड़ते झगड़ते बहुत दूर तक पहुंची और आखिरकार उस नगर के लोगों को वहां उनका बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। लेकिन जब नगर के लोगों ने देखा कि 2 एक जैसे दिखने वाले पुरुष एक ही औरत पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, तब उन्हें लगा कि इस बात का निपटारा तो हम नहीं कर सकते। तब नगरवासियों ने सोचा कि क्यों ना हम इन तीनों को लेकर अपने राजा के पास चलते हैं। यह सोचकर नगरवासी उन तीनों को पकड़कर जब राजा के पास ले जाने लगे, तभी रास्ते में ही चलते चलते उस पुरुष ने अपने मन में ध्यान किया, हो ना हो ये मेरी गलती की ही सजा मुझे मिल रही है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया, ये कहकर कि बुधवार के दिन लड़की की विदाई कराना शुभ नहीं माना जाता। तब वह पुरुष मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करो। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा लिया। अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और जैसे ही उस पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई कि तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। देखकर सभी नगर वाले भी हैरान हुए और वह पुरुष और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। इसके बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस उसके मायके लेकर गया और फिर अगले दिन उसकी विदाई कराकर दोबारा अपने घर लेकर गया। जिस दिन उस पुरुष और उसकी पत्नी पर आया संकट टला था, वह दिन बुध त्रयोदशी का दिन था और तब से दोनों पति पत्नी मिलकर बुध त्रयोदशी का व्रत रखने लगे। इस तरह से भगवान भोलेनाथ का व्रत रखकर जो भी बुध त्रयोदशी के दिन उनकी पूजा करता है और इसके साथ ही उन पर विश्वास रखता है, भगवान भोलेनाथ उन्हें हर संकट से उबार लेते हैं। दोस्तों, यह थी बुध प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अगर आप जानना चाहते हैं बुध प्रदोष के दिन पूजा कैसे करें, किन मंत्रों से भगवान शिव जी की पूजा करें और इसके साथ ही आज के दिन आपको किस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, तो इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।